नमस्कार। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक सुबह इस बात की चर्चा करते हैं कि आज का जो दिन है उसमें कौन सी घटनाएं इतिहास में घटित हुई है ना। तो उन घटनाओं की हम बात करते हैं। जैसे आज 28 जनवरी है। कल का वीडियो आपको नहीं मिला था क्योंकि कल कोई इतनी महत्वपूर्ण तारीख नहीं थी, है ना। मतलब कल जो इतिहास में घटनाएं हुई थी आपके पेपर के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी ना। तो पेपर के साथ साथ आप जानकारी के लिए भी इनको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, तो 28 जनवरी आज है। आइए बात करते हैं आज की डेट के बारे में कि क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज के लिए। ओके, चलिए। 2014 में यहाँ पर देखिए कि 2014 में क्या हुआ था। 2014 में शेफाली वर्मा, सॉरी 2004 में शेफाली वर्मा का जन्म हुआ था। आप जानते हो क्रिकेटर हैं ये। 1960 में बसवराज बोम्मई, आज ही के दिन हम बात करें तो बसवराज बोम्मई जो कि वर्तमान में आप जानते हो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, तो इनका जन्म हुआ था बसवराज बोम्मई का। ओके। फिर सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष के एम करियप्पा का जन्म हुआ था कहाँ? कर्नाटक के कुर्ग में। ये आपको मैं इसके पहले भी समझा चुका हूँ। आपको बताना है कि जो कुर्ग है वो उसका क्या महत्व है इतिहास में, है ना। 1813 में यूनाइटेड किंगडम में पहली बार प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब का प्रकाशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये कई बार पेपर में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1950 में न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया ने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद का पदभार संभाला था। 1961 में एचएमटी घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बेंगलुरु में रखी गई थी। ये तो रही हेडलाइंस। अब चलिए थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। आगे देखिए और एक एक बिंदु हम आपको बताते चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तो पहला प्रश्न आपके सामने वैसे ही था जैसे आपने पहले देखा। यूनाइटेड किंगडम जिसको क्या बोलते हैं? यूके। यूके समझ रहे हो ना, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम। इसमें 4 एम्पायर हैं, ये आपको पता है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। पहली बार प्राइड एंड प्रेजुडिस, है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस इस किताब का प्रकाशन हुआ था। लिखा किसने था इसको? तो जेन ऑस्टिन द्वारा लिखी हुई ये एक उपन्यास है। आपको बता दूं इनके द्वारा लिखी हुई उपन्यास एक है क्या? एम्मा। मैं हिंदी लिख देता हूँ, क्या नाम है? अम्मा नहीं, एम्मा। ठीक है, फिर से ये आ गया एम्मा। क्या नाम है इसका? तो लिखी हुई किताब का नाम है एम्मा। ओके, एम्मा हो गई। और एक और है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ओके, इसको आप ध्यान रखना, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी कौन सी है? तो प्राइड एंड प्रेजुडिस। ये आपका जीएस का भी पोर्शन कवर करता है, इसमें भी आता है ना। ये देखिए अ नावल। ओके, प्राइड एंड प्रेजुडिस। लेखक कौन है? जेन ऑस्टिन है, यूनाइटेड किंगडम, अंग्रेजी के लेखक हैं। ओके, ठीक है, ध्यान रखना। तो आज ही के दिन 28 जनवरी 1813 को इनका जन्म हुआ था। आगे हम बात करें तो सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष के एम करियप्पा का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए आप, फील्ड मार्शल, है ना, फील्ड मार्शल कोडंदेरा माडप्पा करियप्पा, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, लीजन ऑफ मेरिट। 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। भारत के पहले सेनाध्यक्ष थे। और 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध में यहाँ पर पश्चिमी सीमा पर भारतीय का नेतृत्व किया था, भारतीय सेना का नेतृत्व किया था। ये युद्ध का मतलब ये हुआ जिस समय भारत आजाद हुआ था और पाकिस्तान उससे अलग हुआ था। भारत के अभी तक दो फील्ड मार्शल हैं, एक मानेकशॉ है और एक कौन बताइए? के एम करियप्पा। ये है, देख रहे हो आप कैसे पड़ा इनका कीपर नाम? इनका नाम क्या बताइए? कीपर कैसे पड़ा? तो के एम करियप्पा को कीपर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की क्या कथा है जरा सुनिए। इन्हें यह नाम ब्रिटिश अफसर की पत्नी ने दिया था। यह ब्रिटिश हुकूमत की बात है कि जब के.एम. करियप्पा फतेहगढ़ में तैनात थे उस समय ब्रिटिश अफसर की पत्नी को उनका नाम लेने में बहुत दिक्कत होती, इसलिए उन्होंने करियप्पा को क्रीपर कहकर पुकारने लगा। यह उनके साथ नाम के साथ जुड़ गया, कीपर। ठीक है ना। आइए अगले सवाल पे हम समझते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज 28 जनवरी है और आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्योंकि 1937 का आपको ध्यान होना चाहिए। 1937 को क्या बताइए कि संघीय न्यायालय के रूप में जो सुप्रीम कोर्ट थी, हालांकि आप जानते हो 1774 में जिसका गठन हुआ था, 1774 में, क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में इसका गठन हुआ था। और इसके बाद आप जानते हो एलिजा एम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे ना। और इसका गठन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। वही आगे चल करके हमने आपको बताया कि 1900, यहाँ पर 33 लिख दिया मैंने, 1937 में इसी का नाम क्या हुआ? फेडरल यानी संघीय न्यायालय। ओके, 28 जनवरी से ये सुप्रीम कोर्ट के रूप में जानी जाने लगी ना, 28 जनवरी 1950 से। तो इसी दिन, आज ही के दिन जो है, हीरालाल जेकानिया जो पहले न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश थे, हीरालाल जेकानिया न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद का पद संभाला था। ठीक है ना। तो हीरालाल जेकानिया देखिए, तो इन्होंने आज ही के दिन मतलब पद संभाला था क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। ओके, ये है कौन? हीरालाल जेकानिया। ठीक है ना,
ये इनका जन्म है सूरत, सूरत बोले तो क्या, कहाँ पर, गुजरात में हुआ था और दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। चलिए अब मैं आगे बढ़ूँ। आगे लिखा हुआ है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते उन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने शपथ दिलाई। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि बताइए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं ना। एच जे कान्या ने भारत की विधि एप्लिकों के संपादक के रूप में कार्य किया। फिर मंडकोलथुर पंतजलि श्री भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। ओके, चलिए आपको बताना है कमेंट करके कि पहली भारतीय नहीं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होंगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एचएमटी की जब बात आती है तो 1961 में एचएमटी घड़ियों की पहली फैक्ट्री की आधारशिला बंगलुरु में ही रखी गई थी। कहाँ पर, बंगलुरु में। बंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर, जो कि कर्नाटक की राजधानी क्या है, बंगलुरु। हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी है ना, हिंदुस्तान मशीन्स लिमिटेड क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम है और ये इंजीनियरिंग यानी अभियांत्रिकी के रूप में कार्य करता है। स्थापना 1900 कब हुई बताइए, 53 में। कहाँ पर, बंगलुरु में। ओके, ठीक है ना। एवी कामत क्या है, इस समय वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है। ठीक है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। मशीन उपकरण, ट्रैक्टर और घड़ियां बनाती है एचएमटी के, जो देखे ना आपने कि ट्रैक्टर भी बनता है ना। आप शेफाली वर्मा है ना, शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मन भी कहीं लिखा मिलेगा। 2004 में भारतीय प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर का जन्म हुआ था, शेफाली वर्मा का। देखिए 28 जनवरी 2004 को, ठीक है ना, 2004 को इनका जन्म हुआ था। दाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं। ओके, महिला बल्लेबाज हैं और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, तब तक आप पहले समझो कि ये भारत की, ठीक है, वनडे में पदार्पण 17 जून 2021 को ना, इंग्लैंड के खिलाफ। फिर अंतिम एक दिवसीय 24 फरवरी, और यहाँ पर कहाँ, न्यूजीलैंड में। फिर इसके बाद हमको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, नीचे लिखा हुआ ये रहा। शेफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा में है ना हुआ था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर है। इनके नाम देखो कितने रिकॉर्ड है ना। शेफाली वर्मा ने सचिन तेंदुलकर के 30 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। क्या था सचिन तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर ने 16 साल की उम्र में पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाया था। अर्धशतक का मतलब होता है 50 रन पूरे किए थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगा दिया। ठीक है ना। साथ ही शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय अर्धशतक लगाने वाली पहले क्रिकेटर बन गई। ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई जो है वो लिंगायत समुदाय के हैं, जो कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री है ना। आज ही उनका जन्म हुआ था, 28 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, किसका, बसवराज बोम्मई का। बीजेपी की पार्टी है और आवास कहाँ पर है, क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में। यही है कौन, बसवराज बोम्मई, 23वें कर्नाटक के मुख्यमंत्री। ठीक है, 28 जुलाई को, ये तो खैर पदभार के हो गए ना, आज इनका बर्थडे है ना। राज्यपाल वर्तमान में कौन है, थावरचंद गहलोत। इसके पहले कौन थे, बीएस येदियुरप्पा थे। ओके, बसवराज बोम्मई ये किससे, लिंगायत समुदाय से। लिंगायत समुदाय एक प्रकार की समुदाय है जो कि अपने गले में शिवलिंग को पहनते हैं ना। इनके जो पिताजी थे वो भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लिंगायत समुदाय की बात थी। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, शुक्रिया, आपका दिन मंगलमय हो।